का स्वागत है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रशांत किशोर की, जो कि इन दिनों बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जिस तरीके से विधायक बनने के बाद वह एक्टिव हुए हैं, हालांकि विधायक बनने से पहले भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन अब विधायक बनने के बाद कई सारी चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जनता के बीच हैं और कई तरह के चीज़ें जो हैं वो करते नज़र आ रहे हैं। इस बीच अगर हम बात करें जनसुराज की, तो बिहार को हर कोने तक पहुंचाने की तैयारी में प्रशांत किशोर हैं। यानी कि बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर अब जनसुराज को बिहार के हर कोने तक पहुंचाने की तैयारी में है। पीके सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे और इस दौरान संगठन विस्तार के साथ आगामी चुनावों के लिए जमीन मजबूत करने पर भी फोकस रहेगा। जनसुराज के मुताबिक प्रशांत किशोर 15 सितंबर से बिहार यात्रा शुरू कर सकते हैं और इस दौरान उनका लक्ष्य राज्य के सभी 38 जिलों तक पहुंचना है। यात्रा के जरिए वह एक बार फिर गांवों और कस्बों के लोगों के बीच जाएंगे। हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तारपूर्वक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी मनोज नारायण जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, प्रशांत किशोर जो है वो 15 सितंबर से बिहार यात्रा जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की इस यात्रा को कैसे देखते हैं मनोज जी? जी, राज्यों का मनोबल काफी ऊंचा है और चूंकि नवंबर में एमएलसी का चुनाव होना है, ग्रेजुएट और स्पीकर जो लेवल का जो एमएलसी है उसका चुनाव होना है। फिर अगले साल परिसीमन के बाद 2027 में पंचायत चुनाव होना है। इसको लेकर के फिर से प्रशांत किशोर की यात्रा शुरू होने जा रही है। संभवतः 15 सितंबर के बाद इनकी यात्रा की शुरुआत होगी और ये बिहार के हर कोने तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अपनी बात 38 जिलों का फिर से दौरा करेंगे। इस दौरान संगठन विस्तार के साथ आगामी चुनाव के लिए जमीन मजबूत करने पर फोकस इनका रहेगा। बांकीपुर चुनाव जो उपचुनाव हुआ उसमें जीत के बाद प्रशांत किशोर बिहार की पूरा सियासी जमीन अपनी बात नापने की तैयारी में है रेखा जी। और वो जो है ग्राउंड लेवल पे पंचायत चुनाव को पकड़ने के चक्कर में है, पंचायत चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा करने के चक्कर में है वो, ताकि क्योंकि सरकार के पैदल पंचायत सरकार होता है, वो पंचायत सरकार में भी जो है अपनी उनकी अहम भूमिका होनी चाहिए। 15 सितंबर से यात्रा शुरू कर सकते हैं, इस बात की जो है सूचना मिली है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि डेट क्या तय हुआ है, क्योंकि अभी जो राज्य कार्यकारिणी है वो जो है तय करेगी कि ये जो इनकी यात्रा है ये यात्रा कब से शुरू किया जाए। लेकिन चूंकि पहली बार जब उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी तो 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण से की थी उन्होंने यात्रा की शुरुआत, और फिर अब की बात जो है चंपारण से ही शुरुआत करने की बात हो रही है। और एक चरण में 3-4 दिनों को वो टच करेंगे, 3-4 दिनों का वो जो है यात्रा पूरी करेंगे, कवर करेंगे और ये चंपारण से ही होने की संभावना बताई जा रही है। और इसका समापन जब उनकी यात्रा जब पूरी हो जाएगी पूरे बिहार भर का, तो समापन जो है पटना जिला में होगी रेखा जी। समापन जब पटना में होगा मनोज जी, तो कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा पीके की ओर से, तो क्या लगता है कि उस कार्यक्रम में जो पटना में समापन कार्यक्रम होगा किस तरीके का संदेश दिया जा सकता है? साथ ही एक सवाल मनोज जी ये रहेगा कि प्रशांत किशोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी ज़्यादा एक्टिव है, चूँकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और उनकी जो एक्टिवनेस है उस पर प्रशांत किशोर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव के लिए कितना बड़ा खतरा आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर बनते नजर आ रहे हैं मनोज जी? बिहार के शायद ही कोई ऐसा राजनेता होगा जो बिहार का चप्पा चप्पा पर जो है पदयात्रा किया होगा। 3500 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा की है पिछले बार जो है वो, और अब की बार भी 3500 किलोमीटर की जो है 3500 से 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का उनका प्लान है। 3500 किलोमीटर यात्रा करने वाले शायद ही बिहार में राजनेता हुआ होगा। तो ये तेजस्वी जो है तेजस्वी के लिए ही नहीं, तेजस्वी यादव तो प्रतिपक्ष में है, विपक्ष में है, और उनको जो प्रोटेस्ट में राजभवन उतरना पड़ा है, जमीन पर जो उतरना पड़ा है, ये सब प्रशांत किशोर की देन है। या फिर जो है नीतीश कुमार जो है अक्टूबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। अगर रेखा जी अगर यात्रा की बात अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है लगभग 16 यात्राएं अपना पूरा कर चुके हैं। 2005 में जब वो सीएम बने उसके बाद से और उसके पहले 2005 के जुलाई में वो पहली बार नया यात्रा किए थे। उसके बाद में 2026 में लास्ट उनका समृद्धि यात्रा रहा।
16 यात्रा कर चुके हैं। ये यात्रा सीएम जो यात्रा करते हैं वो क्या जो है पैदल मार्च कर थोड़े ना करते हैं जी। वो लोग जो है उनकी यात्रा का जो है एक आधिकारिक जो है तौर पे उसका जो है डायग्राम बनता है और वो जो है सर्किट हाउस में जाकर के या फिर कोई एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर जो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लेकिन यात्रा का नाम दिया जाता है। ये तो पद यात्रा कर रहे हैं और 3500 किलोमीटर जो है पद यात्रा पहले फेज में पहले चरण में कर चुके हैं। तेजस्वी यादव के लिए ये संभव नहीं है। मनोज जी आपकी आवाज़ जो है वो नहीं मिल पा रही है, चूँकि मनोज जी से संपर्क हमारा टूट चुका है। लेकिन अगर हम प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें तो प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उनकी एक्टिवनेस जो है उनकी ओर से बताया भी जा रहा है। और अब इसी के तहत वो 15 सितंबर से बिहार यात्रा शुरू करने वाले हैं और इस दौरान उनका लक्ष्य राज्य के सभी 38 जिलों तक पहुंचना है। यात्रा के जरिए वह एक बार फिर गांव और कस्बों में लोगों के बीच जाएंगे। प्रशांत किशोर की यात्रा को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने की तैयारी है। एक चरण में करीब 3 से 4 जिलों को कवर किया जाएगा। साथ ही यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होने की संभावना है। सभी जिलों का दौरा पूरा करने के बाद यात्रा का समापन पटना में हो सकता है। हालांकि अभी अंतिम कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। जो अंतिम कार्यक्रम है, जनसुराज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यात्रा की पूरी रूपरेखा पर अंतिम फैसला जो है वो अभी लगने वाला है। बांकीपुर की जीत से बढ़ा कार्यकर्ताओं का उत्साह। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद जनसुराज के कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ गया। मनोज जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए अभी भले ही प्रशांत किशोर की पार्टी एक सीट पर सिमटी हुई है, एक सीट पर ही है, लेकिन जिस तरीके से एक्टिवनेस प्रशांत किशोर की नजर आ रही है मनोज जी, आने वाले दिनों में सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं बल्कि जो सत्ता में काबिज पार्टियां हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं प्रशांत किशोर। मनोज जी, जिस समय लालू का राज हुआ करता था, लालू का शासनकाल अपने पूरे शराब पर था, उस समय भी बांकीपुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसमें लालू ने बीजेपी के वोटर्स को नहीं तोड़ पाए थे। ये लालू यादव, इनकी पार्टी नहीं तोड़ पाई थी और उस समय लालू के शासनकाल में भी बीजेपी की जीत बांकीपुर में हुई थी और तब से जो है लगातार बांकीपुर में बीजेपी की जीत होती रही है, होती आ रही थी। और जिस तरह से तरह तरह के बयान बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आ रहे थे, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो ये पता चल गया कि जनता जो है इस सर्वोपरि है। बिहार की जागीर, सत्ता की जागीर या तो किसी राज्य की हो या फिर केंद्र की हो, किसी की बपौती नहीं है। और जनता जो है अगर जाग जाएगी तो कोई किसी की जो है चाल वाली जो है राजनीति की रोटी नहीं सेकी जा सकती है। तो वैसी स्थिति में बांकीपुर की जनता ने जिस तरह से प्रशांत किशोर को मैंडेट दे दिया, और सिर्फ मैंडेट ही नहीं दिया बल्कि बिहार की जनता के लिए भी मैसेज दे दिया कि प्रशांत किशोर अगर जीते, इनको अगर जिताया गया है। और आज के डेट में देखिए ना, सभी लोग जो है बीजेपी के एक विधायक का जो है बयान आया है कि हम अपने क्षेत्र में 25,000 लोगों को रोजगार देंगे, 18,000 का जो है सैलरी रहेगा के पेमेंट पर जो है नौकरी देंगे। रोजगार मेला जो है लगाया जा रहा है, सरकार की तरफ से रोजगार मेला की बात हो रही है। तो प्रशांत किशोर जो है लगातार लकीर पर लकीर खींचते जा रहे हैं, जिसका फॉलो अप सरकार कर रही है या फिर विपक्ष के जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, और सत्ता और जो विपक्ष सारे जो जितने पॉलिटिकल पार्टी है सब जो है प्रशांत किशोर को फॉलो कर रही है। आगे जो है प्रशांत किशोर चल रहे हैं, पीछे जो है सरकार और जो विपक्ष है उसकी नीति जो है चल रही है। रेखा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो 15 सितंबर से बिहार यात्रा शुरू कर सकते हैं प्रशांत किशोर और इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। 15 सितंबर से कार्यक्रम शुरू होगा और इस कार्यक्रम का समापन पटना में एक कार्यक्रम के साथ ही किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अपनी इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर क्या कुछ करते हैं और जनता से जब मुखातिब होते हैं तो उनकी समस्याओं को सुन करके आगे आने वाले दिनों में पार्टी की मजबूती पर किस तरीके से काम करते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।